प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें और इस विश्व को शांति के रास्ते पर चलाएं, यही मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, जो तनाव का माहौल पूरे विश्व के अंदर है, आखिर इसका अंत क्या होगा, समाधान क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। दर्शकों, ब्रह्मांड में बन रही ग्रहों की परिस्थिति के कारण से ही ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और मैंने आप लोगों से अपने एक वीडियो में कहा भी था कि ये हालात युद्ध के नहीं हैं, बल्कि कुछ इस तरह के हैं जैसे अफगानिस्तान में जो माहौल बना, ये ठीक हालात उसी तरह के हैं। और मैं आपको 2 मिनट की एक क्लिप दिखाता हूं, आप जरा देखिए उस समय मैंने आप लोगों से क्या कहा था। ऐसे में युद्ध के हालात बनाने की कोशिश की जाएगी, तनाव अपनी चरम सीमा पर होगा, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि वो स्थिति संभाल ली जाएगी। क्योंकि युद्ध की स्थिति अभी नहीं बन रही है, 2025 में बनेगी। ऐसे में 2025 तक की परिस्थितियां अभी इसी तरह से चलेंगी। बीच बीच के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो पूरे विश्व को तनाव के अंदर लेकर आएगी। जैसा आपने देखा, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना हटाई तब भी एक स्थिति पैदा हुई, लेकिन आज स्थिति सामान्य है। इसी तरह से यूक्रेन और रशिया को लेकर के भी तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद यह भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। दर्शकों, ठीक वही हालात हो रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने कदम पीछे खींचे, तालिबान हावी हुआ और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। हालात ऐसे हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और कंगाली का दौर वहां शुरू हो चुका है और भुखमरी के हालात वहां पैदा हो गए हैं। ठीक ऐसी ही गलतियां इस समय पर यूक्रेन के साथ जो हमला कर रहा है रशिया, वो भी यही करने जा रहा है। क्योंकि हालात बिल्कुल वही हैं, चाहे देश अलग अलग हैं, लेकिन हालात वही हैं। क्योंकि यहां पर ब्रह्मांड में सितारे किसी एक को विजय योद्धा नहीं बनाने वाले हैं। क्योंकि लड़ाई ही 2 महाशक्तियों के बीच में है। एक तरफ आसुरी शक्ति है, एक तरफ दैव्य शक्ति है। जब मुकाबला कड़ा हो तो कई बार आसुरी शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, तो कई बार दैव्य शक्ति भी अपना असर दिखाती है। ऐसे में अभी भी अमावस्या के बाद तक, यानी एक दिन और हम ले लेते हैं, तब तक भी स्थितियां गंभीर ही रहने वाली हैं। और इस समय पर किसी भी घातक हथियार के इस्तेमाल से रशिया को परहेज करना चाहिए। क्योंकि अभी भी हालात अमावस्या तक ऐसे बने हैं जो विषम परिस्थितियों को पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही अमावस्या का समय निकलेगा, उसके बाद में दोनों देश अपनी परिस्थितियों को समझेंगे और हालात का जायजा लेते हुए अपने कदम कुछ पीछे खींचेंगे या समझौते के लिए एक दूसरे को तैयार करेंगे। ऐसा ही ग्रहों की परिस्थिति हमें इशारा कर रही है। और अभी ये स्थिति लगभग अप्रैल तक चलेगी। लेकिन अप्रैल में जैसे ही राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, उसके बाद ही जाकर के स्थिति सामान्य होगी। जैसे अभी हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अब वहां से कोई खबर नहीं आती है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो शासक हैं, वो किसी तरह से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन उनकी बुद्धि दुरुस्त तो हुई। कम से कम उनको ये तो समझ आया कि आखिर देश चलता कैसे है। हथियारों के बल पर देश कभी नहीं चलता, जनता को 2 वक्त की रोटी भी देनी होती है। आखिर ये बात उनको समझ में आ भी रही है। और ठीक ऐसी ही परिस्थितियां इसके अंदर भी बनेंगी जब रशिया को अपना बहुत बड़ा नुकसान करने के बाद यह समझ आएगी कि युद्ध कभी भी अंतिम विकल्प नहीं होता है, बल्कि ये सर्वनाश का कारण बनता है। ऐसे में आर्थिक तौर पर रशिया को बहुत बड़े डैमेज देखने को मिलेंगे। और ये सब चीजें
कुछ हद तक भारत के लिए प्रतिकूल हो रही है, क्योंकि यदि वो यूक्रेन का साथ देता है तो रशिया नाराज होगा, रशिया का साथ देता है तो यूक्रेन नाराज होता है, और न्यूट्रल रहता है तो बात बनती नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भी भारत के लिए कुछ अनुकूल माहौल जरूर पैदा होगा, क्योंकि आखिरकार इस विश्व को चाहिए क्या? केवल शांति, और वो काम केवल भारत ही कर सकता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां विकट थी, ये हम सबको पता थी, और इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि ये एक बार ये 28 फरवरी के बाद का समय निकल जाए तो फिर हम बहुत लंबे समय के लिए परिस्थितियों को सामान्य होता हुआ जरूर देखेंगे। ऐसे में जैसे ही हम कोविड की महामारी से बाहर निकले हैं, उसके बाद ये विश्व के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है रशिया के कारण से। ऐसे में ये ठीक वही हालात हैं जैसे हालात अफगानिस्तान में हुए। वहां भी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहां के लड़ाकों को मारा और उन पर कब्जा कर लिया और अब शासन कर रहा है। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां इस हमले के साथ होंगी जब रशिया किसी न किसी ऐसी स्थिति में अपने आप को फंसा हुआ दिखेगा कि जब उसके लिए परिस्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है तो वो भी यूक्रेन के साथ समझौता भी करेगा, और कुछ हद तक यूक्रेन रशिया के हाथों की कठपुतली रहे और थोड़े लंबे समय के लिए उसे झुकना पड़े, इसकी संभावना जरूर बन रही है। ऐसे में अभी हमें अगले 3 से 4 दिन ही हमें चिंता करनी चाहिए। जैसे ही अमावस्या का समय निकलेगा उसके बाद में स्थितियां सामान्य भी होंगी, और अप्रैल के बाद में ग्रहों की एक बहुत ही शानदार परिस्थितियां बन रही हैं। इसीलिए हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब ये सारी परिस्थितियां हमें सामान्य होती हुई भी नजर आएंगी। और दर्शकों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये जो वर्तमान में खराब ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, इसके साथ में कुछ ऐसा भी है जो हर किसी की नजर में नहीं है, और मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको उसके संदर्भ में एक डिटेल एनालिसिस भी दिया था, जब मैंने पूरे ग्रहों का विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि ग्रहों का एक ईसीजी है जो कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, और ये बहुत ही रोचक परिणाम हमें देगा। ऐसे में बहुत सारे ग्रह इस समय पर पुष्कर नवमांश में भी स्थित हैं, और जब कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में स्थित होता है तो वो कभी भी हालात को इतने बिगड़ने नहीं देता है कि हालात संभाले ही ना जा सके। ऐसे में वर्तमान की परिस्थितियों को हमें बहुत ही संजीदगी से भी लेना है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि हम विश्व युद्ध की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला कदम अफगानिस्तान, दूसरा कदम यूक्रेन, और अभी आगे ऐसे बहुत सारे कदम हम पूरे विश्व के अंदर बढ़ते हुए देखेंगे। और 2025 के बाद में स्थितियां असामान्य भी होंगी, और 2027 के अंदर शनि नीच के भी होंगे, और जब शनि नीच राशि में होंगे तो फिर वो क्या करेंगे इसका अंदाजा आज आप लोग नहीं लगा सकते। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं तो उस चीज का अंदाजा लगा पा रहा हूं, लेकिन आप लोग उस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि जब मेष राशि के अंदर जो परिस्थितियां बनेंगी वो किस तरह का परिणाम देंगी। ऐसे में हमें बहुत ध्यान से, तरीके से, धीरे धीरे इन ग्रहों के प्रभाव को समझना भी चाहिए, और अभी बहुत लंबी दूरदर्शिता पर ध्यान न देते हुए हमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर ही ग्रहों की परिस्थिति का अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए। इस समय पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने आगे की परिस्थिति का आकलन करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि रोज नई परिस्थितियों का जन्म हो रहा है और ग्रह इतनी तेजी से अपनी स्थिति बदल रहे हैं जितना उन्होंने पिछले 200-500 सालों में भी नहीं बदला है। ऐसे में ये बात मैं आप लोगों से बहुत पहले भी कह चुका हूं कि ग्रहों का परिवर्तन विचित्र है, अनोखा है, और इसका आकलन समय समय पर हमें करते भी रहना चाहिए और उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास भी अवश्य करना चाहिए। इसीलिए इस समय पर केवल और केवल सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नकारात्मक सोच के साथ हम इस समय पर अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए
और जो घट रहा है उसे दृष्टा बनकर देखिए, तभी हम इस परिस्थितियों का मुकाबला भी अवश्य कर पाएंगे। निसंदेह ये परिस्थितियां आने वाले समय के अंदर फिर विषम परिस्थितियों को जन्म अवश्य देगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त और है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताया है कि ग्रहों की परिस्थिति वही थी जो अफगानिस्तान के समय थी, और इसीलिए हमने वही घटनाक्रम देखा है जो अफगानिस्तान में घटित हुआ कि एक देश पीछे खिसकता है, अमेरिका, और अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देता है। वही परिस्थिति भी यहां होती है, अमेरिका पीछे हटता है, यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ देता है, और कोई दूसरा देश या दूसरी शक्ति उस पर अपना आधिपत्य जमाती है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा किया। ठीक इसी तरह की स्थिति यहां पर भी होगी, और यह आकलन मेरा पहले से ही था, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा भी था कि युद्ध नहीं बल्कि कुछ ऐसा घटित होगा जो अफगानिस्तान की याद हमें दिलाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।